Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to Camvid. Guys, कुछ दिनों से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ. एक्चुअली कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था, बट अभी से क्या करूँगा, मैं रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा. आज का ये जो टॉपिक है, आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे ही स्टूडेंट्स रुकेंगे नहीं, बिकॉज हम साइंस स्टूडेंट्स की एक थोड़ी सी तकलीफ होती है कि हमें बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे हमें कोई कॉलेज नहीं मिलता है, हमें एंट्रेंस एग्जाम्स देना पड़ता है उसके लिए. ठीक है. और अदर फील्ड्स में मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में क्या होता है, उनके बोर्ड परसेंटेज के बेसिस पे ही उनको आगे डिग्री कॉलेजेस में जो भी एडमिशन्स होते हैं मिल जाते हैं, बट हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है. जैसे कि अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE और JEE एग्ज़ाम देना पड़ता है, और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी देने पड़ते हैं. आपको फार्मेसी या मेडिकल में जाना होता है तो नीट और MSCT जो फार्मेसी का एग्ज़ाम्स होता है, जो CT के अंडर में ही आता है, तो वो देना पड़ता है, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोला जाता है. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट मंथ ही क्या है, ये MHCT जो एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसका डेट्स अभी तक तो रिलीज शायद से नहीं हुए, तो लेकिन जो टेंटेटिव डेट्स है वो आ चुके हैं. और वहाँ पे ये देखा गया है कि सिर्फ लास्ट 25 डेज बचे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स थोड़ा एंजाइटी फील कर रहे हैं कि किस तरीके से ये लास्ट 25 डेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं. हमें क्या करना है, ये लास्ट 25 डेज है, देखो यूटिलाइज अच्छे से करना है, बिकॉज अभी तक आपने क्या किया है वो मैटर तो करता है, लेकिन अभी उतना मैटर नहीं कर रहा है. लेकिन जो लास्ट 25 डेज है, अगर इसको अपने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया गया, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके परसेंटेज या परसेंटाइल में बहुत अच्छा खासा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा. बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो यार, जीतता वही है जो लास्ट में अपनी स्पीड को बढ़ा देता है. ठीक है. वो भागते आ रहा है लेकिन लास्ट में अपनी स्पीड को बढ़ा दे रहा है. ठीक है. लास्ट 25 डेज में आपको किस तरीके से आप प्रिपरेशन करना है वो देखते हैं. आपने देखा रहेगा जो PCM के स्टूडेंट्स हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे. PCB के भी स्टूडेंट्स रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो ये दोनों दे रहे हैं. ये MHT CET के अंदर पे आ रहा है. ठीक है. MHT CET के अंदर में PCM भी आ रहा है और PCB भी आ रहा है. ये फॉर इंजीनियरिंग पर्पस के लिए होता है, इंजीनियरिंग, और ये किसके लिए होगा, फार्मेसी के लिए होगा. अब क्या करना है, देखो फिजिक्स आपका आएगा 50 क्वेश्चंस, आपके जो केमिस्ट्री रहेगा वो आएगा 50 क्वेश्चंस, और मैथ्स आएगा यहाँ पे 50 क्वेश्चंस. तो ये क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गए. और टोटल अगर मार्क्स देखोगे, मार्क्स भी यहाँ पे कितना रहेगा 50, यहाँ पे मार्क्स कितना रहेगा 50, और ये यहाँ पे मार्क्स रहेगा 100. यहाँ पे क्या होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का रहेगा. तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 200 मार्क्स. और बट क्वेश्चंस कितने रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे 150. यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है. लेकिन अभी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस, और अगर आप केमिस्ट्री देखोगे तो 50 क्वेश्चंस, और यहाँ पे बायोलॉजी आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चंस. यहाँ पे 50 मार्क्स, ये मार्क्स हो गए, ये क्वेश्चंस हो गए, ये यहाँ पे 50 और यहाँ पे ये 100 मार्क्स. तो ये यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए. सबसे बेस्ट यहाँ पे मुझे ये लगा कि यहाँ पे अगर देखोगे, ये टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए 200 क्वेश्चंस. और ये एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होती है. नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई क्वेश्चंस सही किए तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट कर दिए तो उसका मार्क्स क्या होता है, ये सही में से कैंसिल हो जाता है. तो उसी को क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम बोला जाता है. ठीक है. आप देख लेना, उतना डिटेल में बता नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से होता है. ये कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा चार्ट है, और आपको कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलते हैं ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए. ओके. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये फिजिक्स कॉमन है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों में है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी है और यहाँ पे मैथमेटिक्स है. तो अगर आपको CET में अच्छा खासा परसेंटाइल चाहिए तो
आपको मैथ्स और बायो में अच्छा फोकस रहना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, यहाँ बायो के 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 100 मार्क्स होने चाहिए। तो आप मैथ्स और बायोलॉजी पे आप ज़्यादा फोकस करें। और सेकंड किसके ऊपर फोकस करोगे, आप केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा रिलाई करोगे। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा यूनिक हो जाता है। और सबसे बेस्ट क्या होता है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रिपीटेटिव होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होते, फिजिक्स में थोड़ा सा रहता है कि आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाता है। न्यूमेरिकल का जो रेशियो रहता है 80-20 कर दिया, 70-30 कर दिया, मतलब 70% आपको न्यूमेरिकल्स पूछ दिया, 30% आपको फिजिक्स पूछ दिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। लेकिन जिसको फिजिक्स आता है वो तो सॉल्व करेगा ही, लेकिन आप केमिस्ट्री पे मेरे हिसाब से ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। और मैथ्स और बायो को तो छोड़ना ही नहीं है, उसको तो बहुत अच्छे से करना है अगर आपको सीईटी में अच्छे परसेंटाइल चाहिए तो। अब देखो 25 डेज बचा हुआ है, तो इसके अंदर आप किस तरीके से इसको करोगे। तो 25 डेज में आप किस तरीके से करोगे। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट, आपका रिवीजन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन। सेकंड आपका होता है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट रिवीजन हुआ तो जो एमएचटी सीटी के पीवाईक्यूज रहते हैं उसके ऊपर देखना है पीवाईक्यूज क्या बोल रहे हैं। और थर्ड आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट। ये कुछ इस तरीके से चलेगा। और यही मॉक टेस्ट देने के बाद इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना है, एनालाइज करना है। तो किस तरीके से ये तीनों पैटर्न पे आपको काम करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, हार्डली 20-25 मिनट्स का वीडियो रहेगा, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन, एमएसटी सीटी के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट किस तरीके से एनालाइज करना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको फुल लेंथ लगाने हैं। अभी यहाँ पे उतना टाइम नहीं बचा है कि आप क्या करो, सेक्शनल वाइज क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ। तो फुल मॉक टेस्ट लगाना है, वो किस तरीके से लगाना है अभी देखो जरा। तो टोटल यहाँ पे आपको 10 आवर टू 12 आवर्स की आपको स्टडीज चाहिए। 10 से 12 घंटा आपको ये 25 दिन के अंदर पढ़ना है। अगर आपको आपके थोड़ी सी फ्यूचर की टेंशन है तो 10 से 12 घंटा आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। किस तरीके से देना है, अभी यहाँ देखो, मॉक टेस्ट जो मॉक टेस्ट दोगे, अब देखते रहना, मैं थोड़ा यहाँ वहाँ लिख रहा हूँ तो ध्यान से लेक्चर सुनते रहना। जो मॉक टेस्ट आप दोगे, लेकिन तो मॉक टेस्ट जो 3 आवर्स का रहेगा उसको ट्राई करना 3 घंटे से पहले ही फिनिश कर दो। तो आप टारगेट सेट करके रखना कि 2.5 आवर्स में मेरा हो जाना चाहिए, ठीक है। टारगेट सेट करके रखना कि 2.5 घंटे में मेरा किसी भी तरीके से मेरा टेस्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चलो 2 घंटा 40 मिनट हो गया तो भी चल जाता है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट को आपको कैसे करना है वो देख लो, और ये इस तरीके से करना है। फिर वही मॉक टेस्ट जो होगा उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज किस तरीके से करना है वो सुनो। अभी समझ लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया और पूरा टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद आप देखो आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप क्या देखो आपका स्कोर कितना बन रहा है, किसमें से 200 आउट ऑफ कितना बन रहा है, ठीक है। 200 आउट ऑफ, लेट सपोज करते मेरा स्कोर बन गया 70, ठीक है, 70 बन रहा है। तो 130 मार्क्स मेरे को नहीं आ रहा है। 130 मार्क्स से क्या हो रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं, अभी यहाँ पे जो 70 मार्क्स आए ना आपको, ये आपके फुल पोटेंशियल से नहीं आए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आप जब करते हो तो समझ लो आपको 50 नंबर का ही आ रहा है, लेकिन आपने 20 नंबर हिट एंड ट्रायल करके लेके आया। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होता है कि आपको कहीं से एलिमिनेट कर दिया, कुछ जुगाड़ लगा दिया, तो उस तरीके से आ रहा है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जुगाड़ सब में काम कर रहा है कि नहीं। आपने जो थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल किया वो बाकी क्वेश्चंस में आपको काम करेगा कि नहीं करेगा, वो चेक करना है आपको। सो ये एनालाइज करके देखना है। तो पेपर को एनालाइज कैसे करना है, आप क्या करो, क्वेश्चंस लोगों समझ लो मैं मैथ्स सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैथ्स के मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाऊँगा, चेक करूंगा मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो करेक्ट है। और अगर जो मैंने मेथड से करेक्ट किया था उसको, अगर वो सही रहेगा तो सही, अगर वो मेथड मेरे को नहीं आ रहा था तो देखो, ट्राई करो कि कौन से क्वेश्चन से वो क्वेश्चन, मतलब कौन से मेथड से क्वेश्चन हो रहा है, और उसको थोड़ा सा
ट्राई करो, एनालाइज करो। देखो यहाँ पे 3 घंटे दिख रहे हैं मेरे को, 3 घंटे में पेपर सॉल्व हुआ और आपको लगभग 3 घंटे एनालाइज भी करना है, ठीक है। 3 घंटे तक एनालाइज करना है, 2.5 से 3 घंटा लगना चाहिए। ये नहीं कि फटाफट क्वेश्चन मार्क कर दिया, हो गया, चलो 20 मिनट में मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो 3 घंटे में आपको क्या करना है, एनालाइज भी करना है, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, जो भी आपको हो सके वो दो। सो मैथ्स का एनालाइज करो, फिर वो जो मेथड से आपने किया अगर वो सही है तो सही है, अगर कोई दूसरा नया मेथड है, कुछ शॉर्टकट्स पता चल रहे तो उसको जरा देखो, ठीक है। शॉर्टकट्स क्या करो, चेक करो कि कौन से शॉर्टकट्स वहां पे पता चल रहे हैं। तो शॉर्टकट्स को चाहिए तो एक बुक में लिख सकते हो या कहीं पे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने मॉक 1 लगाया, फर्स्ट डे क्या लगाया यहाँ पे लिखता हूँ, तो फर्स्ट डे मॉक जो लगा रहे हो तो 1 फर्स्ट मॉक लगाया, सेकंड मॉक लगाया, थर्ड मॉक लगाया, फोर्थ मॉक लगाया। तो ऐसे करके कम से कम आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 15 से 20 मॉक्स तक जाना है। कितना जाना है, 15 से 20 मॉक्स तक जाना है। आप टारगेट रखो 20 मॉक का, कितना मॉक का, 20 तक टारगेट रखो। तो 20 मॉक टेस्ट आपको लगाना है और वो 20 मॉक टेस्ट को आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। रिवीजन नहीं, मॉक टेस्ट लगा दिया मेरा काम खत्म, जब तक एनालाइज नहीं करोगे वो मॉक टेस्ट माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक एनालाइज नहीं करोगे मॉक टेस्ट माना ही नहीं जाएगा। सो आप क्या कर रहे हो, मैं मॉक के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, कॉन्सेप्ट रिवीजन और एमएससीटी पीवाईक्यूज पे आ रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपको 20 तक लेके जाना है और फिर क्या करोगे, वो फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, थर्ड मॉक, फोर्थ मॉक, फिफ्थ मॉक, ऐसे आप लगाओगे ना तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन समझ लो, अगर मैं मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ट्रिगो का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और वहां पे प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने आएगी, तो आपकी अगर स्पीड 20 मॉक में लगाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो बार बार पूछ रहा हूँ। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं लोग, अच्छे कोई पब्लिकेशंस रहेगा, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशंस ले लो और उसके ऊपर थोड़ा रिलाय करो। लेकिन मैं अपने टाइम पे मैं वो बता सकता हूँ कि जो मैं अपने टाइम पे रिलाय करता था कि कौन सा पब्लिकेशन था, तो मैं टारगेट पब्लिकेशंस जो होता है वो उसके ऊपर रिलाय करता हूँ, मतलब मैं पर्सनली, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, सारे मार्केट में बेटर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ टारगेट जो पब्लिकेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा रिलाय करता हूँ, क्योंकि उनके क्वेश्चन पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। और सेकंड चीज क्या है, उनके जो एक्सप्लेनेशन रहते हैं वो भी बहुत मस्त लगते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो। उनकी मॉक टेस्ट की ना ये एक बुक आती है तो वो ले सकते हो, तो उसी से मैं मॉक टेस्ट लगाता था। उसके अंदर 15, 17 या 18 मॉक रहता था, तो मैं एक दिन बैठ के 3-3 घंटा करके लगाता था। 3 घंटा उसको क्या करता था, एनालाइज करता था। हम लोग क्या करते थे, ग्रुप में कुछ हमारे 5-6 दोस्त लोग थे, तो वो सब करते थे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना मॉक्स कहाँ से लगाना है। तो मैं बता दिया, मॉक्स आपको कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक आ जाएगी, सिर्फ मॉक टेस्ट रहेगा, उसमें पीवाईक्यूज ये वो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उन लोग का खाली मॉक स्पेसिफिक पेपर करके एक बुक आता है, तो वो बुक को पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको डे वाइज करना है। एक दिन में एक मॉक लगा लेना है और ट्राई करो वो मॉक या तो 9 से 12 सुबह अर्ली मॉर्निंग लगा दो या 2 से 5 लगा दो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ 9 से 12 और 2 से 5, क्योंकि ये सीटी का टाइमिंग है, समझ में आया, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इस तरीके डे, मतलब डे और आफ्टरनून का टाइमिंग है। तो आपका ब्रेन उसी टाइम पे फंक्शनिंग करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो 9 से अगर 12 लगा रहे हो तो वो सीटी का टाइम है, और आप 2 से 5 लगा रहे हो तो वो भी सीटी का टाइम है। एक्चुअली आपको ब्रेन को उस समय एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अभी कोई मेरे को रात के बोलेगा 1 बजे सीटी का मॉक सॉल्व करो, तो मैं क्या करूंगा, 1 बजे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो 1 बजे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मेरा जो ब्रेन है उस समय फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। तो आपको वो चेक करते रहना है, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें लेकिन सीईटी में बहुत काम आएगी। ये लास्ट के 25 दिन बचा हुआ, बोर्ड में आपके क्या परसेंटेज आते हैं वो मायने नहीं रखता है। अगर ये 25 डेज में आपको अच्छे से अगर परसेंटाइल आ गए तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपको पता ही है कि अच्छे प्लेसमेंट्स और अच्छे सारे फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इस तरीके से एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट इस तरीके से देना है। और कॉन्सेप्ट रिवीजन क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिवीजन जब मॉक्स आप लगा रहे हो, जब आप मॉक्स लगा रहे हो तो वहीं पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज होते जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
जैसे कि आपने केमिस्ट्री आपको रिवाइज करना है, क्या करना है केमिस्ट्री में, आपको सब कुछ बता रहा हूँ और केमिस्ट्री के लिए थोड़े से बात करेंगे हम लोग। सो आपको केमिस्ट्री रिवाइज करना है, तो केमिस्ट्री के जो आपको इजी चैप्टर्स लगते हैं, ठीक है, तो जो आपको इजी चैप्टर्स लगते हैं लाइक किसी किसी को सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस ये सब क्या कर रहे हैं इजी चैप्टर्स लगते हैं, तो सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, तो वो इजी चैप्टर्स को क्या करना है आपको पकड़ना है और इजी चैप्टर्स को देखना है। अगर आपको YouTube पे वन शॉट वीडियो दिख जा रहा है, ठीक है, तो वन शॉट आप वीडियो देख सकते हो। अभी मेरे पास टाइम नहीं कि वन शॉट वीडियो मैं बना के डालूं, ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो अच्छे से। सेकेंड चीज क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, जो टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक जैसे सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में जो एग्जाम्पल्स होते हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है कि कोई भी जैसे डायमंड हो गया वो किस टाइप का सॉलिड है, और जो टार हो गया वो किस टाइप का सॉलिड है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स पे क्या करना है बहुत ज़्यादा फोकस करते रहना है। तो हर एक चैप्टर को 16 चैप्टर आपके 12th के और 10 चैप्टर आपके क्या है 11th के, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा 25 चैप्टर्स पूरा कर लो, जो आपको इजी चैप्टर्स लगे आपके हिसाब से वो करते रहो, क्योंकि बोर्ड में आपने पूरा 16 चैप्टर्स पढ़े हुए, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। लेकिन ये मॉक इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, मॉक को नहीं छोड़ना है। मॉक को छोड़ के आप सोचोगे कि मैं रिवीजन कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अरे मेरा तो रिवाइज नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं मॉक डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका जितना भी रिवाइज हुआ है, लेकिन मॉक के टेस्ट पे मतलब सॉरी मॉक के टाइमिंग पे मॉक टेस्ट आपको देना ही है कैसे भी करके, क्योंकि आपको ये हैबिट बन जाएगी कि 3 घंटे में यार पेपर कंप्लीट करना है या 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो हिट एंड ट्रायल अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर रहोगे और आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से आपको किसी भी तरीके से वो एमसीक्यू सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुक्का मारो, ठीक है, वो एकदम लास्ट स्टेज है, वो कैसे भी करके हम लोग को अटेम्प्ट करके ही आना है पेपर, वो एकदम लास्ट स्टेप है, ठीक है, वो एकदम क्या है लास्ट स्टेप है, लेकिन उसके पहले हम लोग को अपने मेथड से सॉल्व करते रहना है पेपर। तो ये इजी चैप्टर्स आपको रिवाइज करते रहना है। और सेकंड चीज है जो एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यू है, एमएसटी सीईटी के जो पीवाईक्यूज है उसको देखते रहना है। एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज लास्ट 3 इयर्स के और भी 5 साल 10 साल भी जा सकते हो, लेकिन पहले लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज देखो। अगर सॉलिड स्टेट में तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे ना तो उनका एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ एग्जांपल्स है, अमरफस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन पूछ देते, पैकिंग एफिशिएंसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, ये सब के ऊपर उनका एक फिक्स पैटर्न चलता है। तो वो पैटर्न्स कहाँ पे देखने मिलेंगे आपको, मॉक में। वो पैटर्न कहाँ पे देखने मिलेंगे, मॉक में। और यहाँ तक ये ये हो गया मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन, जैसे लाइन के क्वेश्चन आ गए, प्लेन चैप्टर्स के क्वेश्चन आ गए, तो लाइन में सॉरी प्लेन चैप्टर में बोल दिया ये 2 प्लेन इतना है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, वो फिक्स फॉर्मूले से सॉल्व होता है और वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, वो फिक्स फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाता है, वो वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इस तरीके से वो क्वेश्चंस देखना है कि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे, ट्रेंड पता करना है। जैसे वो शेयर मार्केट में वो लोग ट्रेंड पता करते हैं ना कि किस तरीके से, वो अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसके बाद ये मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा, क्या किस तरीके से रहेगा। तो वो लोग जो बहुत ही प्रो लेवल का बंदा बन जाता है ना, तो उसका जो मतलब बोलते हैं ना जो प्रेडिक्ट करता है वो 90-95% तक करेक्ट जाता है। अब देखो 100% की गारंटी तो कोई नहीं देता है, ठीक है, तो मैं भी नहीं देता हूँ, कोई भी नहीं देता है, यहाँ तक कि डेटॉल वाला भी 99.99% की ही गारंटी देता है, ठीक है, तो कोई भी नहीं देता है। तो आपको 3 साल के पीवाईक्यूज आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका एक मोटा मोटा हो गया, क्योंकि डायरेक्शन लेस 25 दिन में काम नहीं करना है, डायरेक्शन लेस काम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। कॉन्सेप्ट रिवाइज कहाँ से करोगे, जो आपके बोर्ड टाइम पे क्या करना है, बोर्ड टाइम के नोट्स उठाना है, उसको नोट्स से जो आपके नोट्स रहेंगे वहीं से रिवीजन कर लेना है। इसको एक दिन में एक चैप्टर नहीं, एक ही दिन में उठाओ। आप सोचो कि मेरा कल एग्जाम है, एक ही दिन में कम से कम 7, 8, 9 चैप्टर जो भी हो गए केमिस्ट्री के वो सीधा रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी रिसेंटली दे के आए हो आप। 8, 9, 10 क्वेश्चंस क्या करो, सीधा रिवाइज 10 चैप्टर क्या करो, रिवाइज करो, और फिर मैथ्स के रिवाइज करो, फिजिक्स के रिवाइज करो। फिजिक्स के अगर आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो फिजिक्स चैप्टर अगर टफ है उसको अगर करने चले गए एकदम सादा तो वहीं पे जमाने लग जाएंगे, ठीक है, तो वो हम लोग को नहीं करना। हम लोग को क्या करना है, पूरा
का पूरा पोर्शन कवर करना है, ठीक है, ट्राई करना है पूरा का पूरा पोर्शन कवर करने के लिए, और उसमें से जितना हमको आता है अच्छे से वो करना है। बिकॉज देखो एग्जाम में जो नहीं आ रहा है वो उससे वहां से अगर क्वेश्चंस के मार्क्स चले जाएंगे तो समझ में आता है, लेकिन जो आ रहा है वहां से अगर चलेगा तो बहुत फिर दुख होता है, ठीक है, तो तकलीफ होती है, समझ सकते हो, ठीक है, तो वहां से नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स और बायोलॉजी में आपको फोकस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कॉन्सेप्ट रिवीजन, बार बार मेरे साथ बोलो, कॉन्सेप्ट रिवीजन, MSCT PYQs, मॉक टेस्ट कितना, कम से कम 15 से 20, उससे कम की बात नहीं चलेगी। और जब 15-20 आप मॉक टेस्ट एकदम यहाँ पे रिलीजियसली दिए रहोगे ना, तो एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? आप 25 दिन इसको कम समय मत समझिए। 25 दिन अभी भी जो स्टूडेंट नहीं स्टार्ट किए उनको स्टार्ट कर लेना चाहिए, और जो प्रो लेवल पे खेल रहे हो तो खेल ही रहे, वो लोग अपना भाई पढ़ते रहिए, और इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो जहाँ पे अपने आप से कर रहे हैं। सो आप 25 दिन इसको यूटिलाइज कीजिए। आपका परसेंटाइल अगर 50 आने वाला है तो वो 80 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये सारा गेम इसी का है, ठीक है, सारा गेम इसी का है। और वो एग्जाम वाले दिन अपने आप को कैसे प्रेशराइज में, क्योंकि अभी 25 डेज अगर जा रहा है, 25 डेज चला जाएगा इधर उधर करने में ही, ठीक है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें कि जो भी है एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ले। यहाँ पे 25 दिन की लास्ट मोमेंट जो रहेगा, उसके बाद आपको 1-2 महीने का गैप मिलेगा। जहां जाना है उधर चले जाना, ठीक है, ट्रिप पे जाना है, गाँव चले जाना है, कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो वहां चले जाना है। बस ये लास्ट 25 डेज आपको किसी भी तरीके से यूटिलाइज करते रहना है। और ट्राई कीजिए कि अपना समय ज़्यादा यहाँ वहाँ मत कीजिए। 10 से 12 घंटा आपको करना है। 10-12 घंटे में 10 आवर्स टू 12 आवर्स की आपको स्टडी करनी है, कैसे भी करके। तो ये 10 घंटे में 3 घंटा मॉक्स ले लिया, 3 घंटा क्या किया, एनालाइज कर लिया, एनालाइज, और ये 3 घंटा क्या किया, मॉक कर लिया, ठीक है। आप क्या कर सकते हो फिर यहाँ पे कम से कम 1.5 आवर्स के आसपास MST CET के PYQs देख लिए, MST CET के PYQs देख लिए। PYQs देखने के बाद अगर आपके पास 1.5 घंटा और बचा हुआ है तो 1.5 घंटा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रिवीजन है, कॉन्सेप्ट रिवीजन, तो आप वो रिवीजन कीजिए। फिजिक्स के मैं बार बार बोल रहा, एक दिन में एक चैप्टर नहीं करना है, एक दिन में एक चैप्टर नहीं करना है। एक दिन में क्या करना है, आपको 7, 8, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, जितनी ही आपकी कैपेसिटी हो गई, 5, 6, 7 चैप्टर उड़ा दीजिए आप। और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर मॉक्स में से, PYQs में से वो सेक्शन से क्वेश्चंस पूछ रहे, और अगर वो सेक्शन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव आ रहे और आपका मॉक्स में स्कोर नहीं हो रहा है, तो वो जाइए वो सेक्शंस को वापस पढ़िए, वो सेक्शन को वापस पढ़िए, देखिए शॉर्टकट है क्या, कुछ है यहाँ वहाँ, तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया। और अगर यहाँ से अगर अभी भी देखो कितना होगा, 3, 3, 6 और ये 9 घंटा हो गया, 9 घंटा 10 घंटे की आपको स्टडीज हो गई। और अगर आपको 1 घंटा यहाँ पे और देना है, अगर आपको यहाँ पे 1 घंटा देना है, तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप दे सकते हो, आप वीक सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फुल 25 डेज में आपको प्रिपेयर करना है। और फेजेस वाइज कुछ मतलब बोलते हैं ना, फेजेस वाइज मतलब दिन का आपका शेड्यूल रहना चाहिए कि इतने टाइम पे मेरे को मॉक टेस्ट लगाना है। अगर मैं रहता तो आप कैसा बनाता था, चलो मैं अपना क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा बता के दिखाता हूँ कि मैं रहता तो किस तरीके से करता था, जिसे हम लोग ने फॉलो किया है। तो जो मेरा सुबह का टाइम रहेगा 9 AM से लेके 12 AM, या फिर मैं थोड़ा सा इसको पीछे भी कर सकता हूँ, 8 AM से लेके 11 AM तक मैं क्या करता था, अपना मॉक लगा लेता था, ठीक है, ये मॉक लगा लिया। फिर क्या करता था, थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट का ब्रेक लेके 11:30 से क्या करता था, 11:30 AM से लेके, और आप बोल सकते हो 12:30, 1:30 और 1:30 बोल रहा हूँ, 1:30 बजे और 2 बजे तक, 2 PM तक मैं क्या करता था, एनालाइज कर लेता था पेपर को एनालाइज कर लेता था। और फिर यहाँ पे लंच का टाइम होता था, उसको दे देता था। फिर शाम को थोड़ा सा 4-5 बजे के आसपास मैं क्या करता था, PYQs देखता था, फिर वहाँ पे PYQs देख लेता था। PYQs देखने का थोड़ा यहाँ वहाँ कर लेना, ठीक है। देखो रोबोट नहीं बनना है, मशीन नहीं बनना है, ठीक है, रोबोट नहीं बनना है, मशीन नहीं बनना है, चुपचाप से इंसानों की तरह पढ़ना है। तो इंसान कैसे होते हैं,
थोड़ा सा रेस्ट लेके पढ़ते हैं। मैं तो भाई रेस्ट लेके पढ़ता हूँ, ठीक है। तो पीवाईक्यूज थोड़ा कर लो, एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। मैथ्स हो गया, अगर आप यहाँ पे 1 घंटा वीक सब्जेक्ट हो गया, या फिर मैथ्स और बायोलॉजी को ज़्यादा समय यहाँ पे दे सकते हो। तो प्रैक्टिस कुछ करना है तो प्रैक्टिस कर लो, कुछ फॉर्मूलाज आपको रिवीजन करना है, फॉर्मूलाज रिवीजन कर लो, शॉर्टकट्स आपको देखना है, शॉर्टकट्स देख लो। अगर ये आप अच्छे से कर रहे हो, ये एनालाइज और टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट और एनालाइज अगर अच्छे से कर रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका स्कोर नहीं बढ़ा तो बोलना, ठीक है। और आप थैंक्स बोलोगे कमेंट सेक्शन में आके कि हाँ सर एकदम मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिए हम लोग ने, क्या किया, पेपर एकदम से बेस्ट तरीके से लिख के आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करो, लिखो। और मैं भी केमिस्ट्री के कुछ वीडियोस क्या करूंगा, रिलीज करने की कोशिश करूंगा, कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें डालने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को मैथ्स बेस का भी कुछ मिला तो वो भी करते रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ओवरऑल देखो, केमिस्ट्री के अकेले की वजह से आपका परसेंटाइल अप नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री को छोड़ के जाओगे तो आपका परसेंटाइल डिक्रीज जरूर कर देगा, क्योंकि मेरे केस में मेरे को फिजिक्स ने धोखा दिया था, ठीक है। खैर हाँ, तो मेरे को फिजिक्स ने धोखा दे दिया था और मैथ्स नहीं संभाला था, मैथ्स ने संभाला था। और सेकंड चीज़ किसने संभाला था, केमिस्ट्री ने संभाला था। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, बोलते सर सबसे अच्छा तो केमिस्ट्री गया, ठीक है। तो अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और ये लास्ट 25 डेज है, जी जान लगा दो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमको पढ़ना है, बस काम खत्म। और जो भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, इन फ्यूचर आपको अच्छा करना है, ठीक है, तो आप करके ही रहोगे। और मैं कितना भी समझा दूँ, कुछ भी बोल दूँ, ये वीडियो तक मोटिवेशन रहेगा, और वीडियो के बाद आप जाके क्या करोगे, वही चीज़ वापस से करने लगोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा सिंसियर बन जाइए, थोड़ा सा रिलायबल रहिए अपने प्रति और अपने गोल के प्रति। अकाउंट्स और चेक्स एंड बैलेंसेस जिसको बोलते हैं, आप खुद के प्रति ऑनेस्टी रखिए, क्योंकि कोई आपको देख नहीं रहा है कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। सोसाइटी को खाली रिजल्ट चाहिए, आपने कितनी मेहनत की है, क्या, किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर सोसाइटी को आप सोसाइटी हो गई, या फिर जो भी आपके कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, घर वाले हो गए, ठीक है, अगर आप पास नहीं हुए, या मतलब आप अच्छा परसेंटाइल या जो भी आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाए, तो वो तो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग टैग लगा के चले जाते हैं, फेलियर है, कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन आपने पता है कि आप अपना 100% दे दिए, लेकिन अगर आपने अपना 100% दिया है, और समझ में आ रहा है, अगर आपने अपना 100% दिया है, तो आपको ज़िंदगी में कभी मलाल नहीं रहेगा। मलाल का मतलब क्या होता है, एक गिल्ट फीलिंग नहीं रहेगी कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, और मैंने अपना 100% नहीं दिया तो इस वजह से मेरा स्कोर क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये फीलिंग के साथ मत जियो, मैंने 100% दिया, अब सिचुएशन मेरे जो भी मेरे से हो सके, मैंने अपना 100% दिया, सिचुएशन अगर मेरे फेवर में रहा, वेल एंड गुड, नहीं रहा तो ठीक है, तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे को मलाल नहीं है किसी बात का। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। सो यही नहीं है कि यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, समझ में आ रहा है। लेकिन 25 दिन एमएसटी सीईटी को फुल फोकस से दीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। जय हिंद।